आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से लद्दाख के अंदर कोरोना वायरस के कोविड-19 के केसेस लगातार फिर से बढ़ रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया की जानिब से लगातार अलग अलग तरीके के इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन इन दिनों लद्दाख के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़ने के साथ साथ डेथ्स भी देखने को मिला है। इस वक्त कोविड-19 के हवाले से हम आपको बताएं, लद्दाख के अंदर 6 कोविड-19 की डेथ रजिस्टर हुई है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि यूटी एडमिन का मानना है कि लद्दाख के अंदर कोविड-19 के केसेस अब जो है बाहर से, जिस तरह से बाहर से बहुत सारे लेबरर्स लद्दाख के अंदर आ रहे हैं और उनके ज़्यादातर जो कोविड-19 के सैंपलिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही हैं। इस वक्त हम लद्दाख के लेह ज़िले के स्कम्परी में मौजूद हैं और इस इलाके में अगर हम आपको ये पूरा जगह दिखा है, इस एरिया में बाहर से लेबरर्स आते हैं, वो लोग यहीं पे रहते हैं और उनको यहीं पे रखा जाता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे अगर हम बात करें स्कम्परी इलाके के लोगों ने बहुत ही एक बड़ा स्टेप लिया है। स्कम्परी इलाके के जो कम्युनिटी ने ये ठान ली है कि अब जो है कोविड-19 के हवाले से गवर्नमेंट के साथ साथ इंतज़ामिया के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जिस तरह से सर्विलेंस कमेटी है और साथ ही साथ जो यहाँ के जो लोकल्स भी है सर्विलेंस करेंगे, वो लोग लगातार देखेंगे कि जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है क्या वो लोग क्वारंटीन में ठीक तरह से जो SOPs का पालन कर रहे हैं कि नहीं। इसके बिना पे इस वक्त आज यहाँ पे इस हवाले से लोअर लेह के काउंसलर वंगदन साहब की क़यादत में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट के साथ साथ लोकल जो गांव वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ एक दौरा किया है इस इलाके में, स्कम्परी इलाके में, और उन्होंने पूरी तरह से छानबीन किया है, पूरी तरह से देखा है कि यहाँ पे कितने बाहर से आए हुए लेबरर्स रह रहे हैं और कितने लोगों को यहाँ पे क्वारंटीन में रखा है। तो यहाँ से आज के बाद आने वाले वक्त में यहाँ के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसे लोकल लैंग्वेज में गोबा कहा जाता है, उनके साथ साथ इंतज़ामिया की जो सर्विलेंस टीम है उनके साथ साथ हर रोज़ यहाँ पे सर्विलेंस किया जाएगा और बाज़ाबिता ये पता किया जाएगा जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा है क्या वो लोग क्वारंटीन में है कि नहीं। देखिए, आजकल हमें सबको मालूम है कोविड का जो हमारे लेह में, लद्दाख को सारा लेके कोविड के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं और हम सब लद्दाखियों को ये मालूम है कि रीज़न क्या है बोल के। जो अनलॉक 2 के वजह से MHA का जो SOP है उसके तहत जहाज़, रोड सारे खुल गए हैं, तो बहुत से लेबरर्स हमें अभी इंपोर्ट हो रहा है हमारे प्लेन इंडिया के जगह से। और मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द रीज़न है अनलॉक 2 होने के बाद हमारे यहाँ कोविड केसेस फैलने का। वो क्योंकि जब ये अनलॉक 2 से पहले हमारे लेह में बहुत कम कोविड केसेस थे। तो आज आप हम सब स्कम्परी में बैठे हैं, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। आज हम स्कम्परी ऐसा जगह है जहां हमारे सारे लेबरर्स बैठते हैं। लेबरर्स जो नीचे से आते हैं वो यहाँ मेनली इस एरिया में कंसंट्रेट होके रहते हैं। तो आज मैं DC साहब के पास गया, थोड़ा हमारा प्रॉब्लम था उसके बारे में बात किया, तो उन्होंने मेरे साथ मजिस्ट्रेट साहब को भेजा है। तो बोला हम एक घर जहाँ जिस घर में आज लेबरर रह रहे हैं उनका मुआयना कर रहे हैं, एक घर का। अब क्या है, मुआयना करने की ज़रूरत ये इसलिए पड़ा है क्योंकि हमें हमारे नंबरदार लोगों के ज़रिए से हमें इंफॉर्मेशन दिया गया कि जो क्वारंटाइन में है वो क्वारंटाइन में नहीं रह रहे हैं बोल के। तो आज मजिस्ट्रेट साहब, हम नंबरदार सारे मिल के आज हमने सारा मुआयना किया, सारे एरिया का मुआयना किया। तो आज तो हमें जितना भी लगा उतना ठीक ही है। और आज हमने नंबरदार साहब सब मिल के कम्युनिटी लेवल पे हमने एक डिसीजन लिया है कि आज के बाद कोई भी कम्युनिटी के लोग रेंट पे मुहैया नहीं कराएंगे किसी को भी, चाहे वो लद्दाखी हो, नॉन लद्दाखी हो, जो भी हो। ये हम कम्युनिटी लेवल का हमारा डिसीजन है। और आज तक जो भी रह रहे हैं उनको हम प्रॉपर एवरीडे ऑन कम्युनिटी लेवल और सारे गोबास, सारे नंबादास हर रोज़ ये जो क्वारंटाइन में है नहीं है, इन जो लेबरर्स है उनका हम रोज़ चेक करेंगे। और अगर कहीं भी हमें लगता है कि
कानून का उल्लंघन हुआ है, क्वारंटाइन में नहीं है, तो हम मजिस्ट्रेट साहब को उसी दिन ऑन द स्पॉट उसका एप्लीकेशन देंगे, जो फिर उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो गवर्नमेंट ही करेगा। तो साथ ही साथ इस इलाके के लोगों ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। स्टेप ये है कि आज के बाद से जितने भी लेबरर्स बाहर से लद्दाख आएंगे उनको यहाँ पे रेंट आउट नहीं करेंगे, रेंट पे नहीं रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो साथ ही साथ यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी हैं इस एरिया के, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक तरफ से लद्दाख में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंतज़ामिया को। आपकी तरफ से किस तरह की रणनीति के तौर पर आप सर्विलेंस कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं आप लोग कंटेन करने के लिए? शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पर आपको लोगों को मैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की बातें जो हमारे कुछ SOPs है उनको फॉलो करने के लिए मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे ताउन करें। जो लेबर्स जो बाहर के आ रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो रेड जोन से आ रहे हैं, तो उनको हमें टेम करने में बहुत मुश्किल होता है, उनको हमें बांधने में मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के ताओं के बाहर गवर्नमेंट का जो नज़र जो है ना वो इतना हद तक नहीं जा सकते। जो यहाँ गाँव के नंबरदार है, जो यहाँ कंपनी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पर कम से कम 4-5 नंबरदार है, उन लोगों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत हमें तावन दे रहा है कि जहाँ जहाँ लोग ये फॉलो नहीं कर रहे। खासकर क्वारंटाइन के सिलसिले में जो हमारे लेबर्स है वो बिल्कुल ही एक तरह से लापरवाह है और घर के मालिक भी लापरवाह है, क्योंकि जहाँ पर हमने क्वारंटाइन का हमने एक उनको इश्तिहार चिपका के रखता है कि वो 7 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, उसको फॉलो नहीं करते हुए ये लोग बाहर बाजार में घूम रहे होते और उनके खिलाफ हम शिकायत हमें काफ़ी आ रहे थे और हमने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया और लेबर्स के साथ भी हमने पेनल्टी दिया और मालिक मकान को भी हमने दिया है। तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, जहाँ पर आपने टेनेंट रखा है उन लोगों को वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है आपको, जो मालिक मकान है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते। लोग शिकायत करते हैं जो लेबर्स की हमारे पास खाने पीने का नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, जिस आदमी ने लाया, जिस ठेकेदार ने लाया, जिस मालिक ने लाया, उसका जिम्मेदारी बनती है। जब घर में आप उसको किराए पर रख सकते हैं तो उसको आपने इंतज़ाम करना है कम से कम 5 दिन। तो साथ में मैं देख रहा हूँ कि टॉयलेट्स का बहुत फैसिलिटी का इनका फुकदान है। जहाँ पर भी जाते हैं हमने देखा कि 24-25 आदमी के ऊपर 2-2 टॉयलेट होते हैं, तो उसके वजह से भी बहुत सारे एपिडेमिक फैलने का खतरा है। तो मैं यही मतलब गुजारिश करता हूँ कि जो यहाँ पर हमारे बाशिंदगान ले जितना भी है, मैं यहाँ से, क्योंकि मेरा जुरिडिक्शन में काफ़ी यहाँ पर है, चोगलमसार, स्पीतो, मैं हर जगह पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर भी यही हो रहा है कि लोगों को दुकानों में रखा हुआ है और क्वारंटाइन दुकानों में किया हुआ है। तो मैं ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम उनके खिलाफ सख्त ये तरीन हम कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि जब आप किसी दुकान में रखते हैं किसी बंदे को तो उसको बाहर जाने के लिए उसको कोई टॉयलेट वाले इंतजाम नहीं होते। आप लोगों ने सर अभी तक क्या कार्रवाई किया है जिन लोगों ने इस तरह से SOP का पालन नहीं करते हुए एक जगह पे बहुत बड़े तादाद में लोगों को रख रहे हैं? तो इसके लिए आगे की तरफ क्या कार्रवाई रहेगी? अभी तक क्या कार्रवाई किया? अभी हमने जितना भी हमने ऑनरेबल कौंसल साहब और नंबरदार के साथ हमने आज पूरा यहाँ इस कंपनी का हमने दौरा किया। तो पिछले 2 दिन से हमने जब लोगों को हमने ये वार्निंग दे रहे थे कि ऐसा आप नहीं करेगा, तो वो काफ़ी फॉलो कर रहा है और उन्होंने इनके लिए बाथरूम का अलग इंतज़ाम भी किया हुआ है। जो दुकानों में रखते थे उन्होंने उनको कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोगों को पहले वार्न किया आप लोगों ने, एक्शन से पहले वार्न किया है। तो और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी जो है गाइडलाइन में चेंजिंग आया है, तरमीम लाया है, उसमें ये बताया गया है कि अब आने वाले वक्त में जितने भी अगर लेबर्स की बात करें जो लद्दाख आना है उनको बाज़ाबिता सर्टिफिकेट कोविड के नेगेटिव के साथ लद्दाख आना है। तो अभी हमने यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी हमने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मजिस्ट्रेट के हमने वहाँ पर तादाद बढ़ा दिया है। कल ही 2 दिन पहले मजिस्ट्रेट के लिए हमने एक अलग ये इनको ऑर्डर निकाला हुआ है कि एक 2 हमने यहाँ पर मजिस्ट्रेट वहाँ रखा हुआ है कि जितना भी यहाँ पर लेबर्स आ रहा है उनका पूरा फुल वहाँ पर हमने चेकिंग करना है कि उनके पास कोविड-19 का रिपोर्ट 48 आवर्स प्रियर रिपोर्ट उनके पास होना चाहिए, और जिनका नहीं होगा उनको हमने कंपलसरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में डालते हैं, और जिनके पास जो ठेकेदार हो या किसी टेनेंट के साथ आया हो उनको उनके घरों में ही 7 दिन के लिए हमने कंपलसरी क्वारंटाइन में रखते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता है। जी अभी डिस्ट्रिक्ट हमारा DC साहब का भी आदेश है कि जो जितना भी हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान है तो 24/7, तो इवन कल रात को भी हम यहाँ बैठे थे 12-1 बजे तक, ताकि हमें पता चले कि कौन यहाँ से इसका फॉलो नहीं कर रहा है।
तो हमने काफ़ी यहाँ पर लोगों को हमने इस तरह रखा है कि जितना भी नंबरदार है उनका कनेक्शन हमारे जो हेडक्वार्टर या हमारे जो कंट्रोल रूम के साथ है। तो जब भी कोई परेशानी होता है या किसी पड़ोसी की तरफ से हमें शिकायत आती है तो हम तुरंत पहुँचते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। साथ में हमने पेनल्टी भी इनके लिए रखा हुआ है। अच्छा, साथ में हमने क्या देखा कि हमारे जो जवान लड़के लड़कियाँ जो गाड़ियों में घूमते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि डेली हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, डेली इनका हमने पेनल्टी लेते हैं। तो अभी जब हम यहाँ राउंड मार रहे थे तो काफ़ी सारे हमने लड़कियाँ देखा जो गाड़ियों में SOP को बाला ताक रख के इनको फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे। तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर हमारे जो लेह लद्दाख के बाशिंदे हैं, कि SOP का फॉलो करें और अपने आप को इस वबाई बीमारी से हमें जो हमारे लद्दाख को खींच जाए, तो जब हमारे आने वाले जो नस्ल है तो उसके लिए हमें इस लद्दाख को बचाने के लिए हमें भरपूर तावन देने की ज़रूरत है। तो अगर आप गवर्नमेंट का तावन देगा तो हम आपके लिए कर सकते हैं। तो हम आपके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, हमारे मेडिकल के हैं, पुलिस के हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहबान हैं, 24 घंटे आपकी इसके लिए तत्पर हम आपकी इसके लिए बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे इस एरिया के मजिस्ट्रेट। तो इन साहब का कहना है कि यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से हर तरह की कोशिशें लगातार जारी है और साथ ही साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से SOPs गाइडलाइंस जारी किया है उसको पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त लगातार कोविड-19 के हवाले से लद्दाख के अंदर केसेस जो है संख्या जो है लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इन दिनों हमें लगातार जिस तरह से डेथ केसेस भी देखने को मिला। तो उसको मद्देनजर रखते हमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, एहतियाती तदाबीर अपनाने की अशद ज़रूरत है। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ की कम्युनिटी ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा स्टेप लिया है, तो इस तरह के स्टेप्स हम सबको लेने की ज़रूरत है ताकि इस वबाई बीमारी को लद्दाख जैसे बेहतरीन जगह से ख़त्म कर सके। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से रिगजिन नमगिल के साथ मोहम्मद इसाक।